Hello students, in this video of microeconomics, we will discuss some practical examples and questions related to demand and elasticity of demand. First example, there are 3 households A, B and C in a market. 3 households हैं A, B और C. From the following table, calculate demand for household B at various levels of price. अलग अलग प्राइस लेवल पर हाउसहोल्ड बी की क्या क्या डिमांड है हमें वो कैलकुलेट करनी है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मार्केट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है. तो टोटल मार्केट डिमांड किसके बराबर होगी? मार्केट डिमांड ऑफ हाउसहोल्ड है ए प्लस मार्केट डिमांड ऑफ हाउसहोल्ड बी प्लस मार्केट डिमांड ऑफ डिमांड ऑफ हाउसहोल्ड ए प्लस डिमांड ऑफ हाउसहोल्ड बी प्लस डिमांड ऑफ हाउसहोल्ड सी इज इक्वल्स टू मार्केट डिमांड. मतलब इन तीनों के हाउसहोल्ड का सम किसके बराबर होगा? मार्केट डिमांड के बराबर होगा. हाउसहोल्ड ए प्लस हाउसहोल्ड बी प्लस हाउसहोल्ड सी इज इक्वल्स टू मार्केट डिमांड. तो अगर आपको मार्केट डिमांड दे रखी है और उसमें से आप हाउसहोल्ड सी और ए को माइनस कर दोगे तो बी आपकी निकल जाएगी. तो बहुत सिंपल है. 11 प्लस 6 इज 17. 26 minus 17 is 9. 8 plus 16 is 24. 36 minus 24 is 12. 12 plus 22, 34. 51 minus 34. ओके, तो कितना आएगा? 17. 17 plus 30, 47. 71 minus 47, 24. 24 plus 42, 66. 99 minus 66 that is 33. तो इस तरह से हाउसहोल्ड बी की डिमांड कैलकुलेट हो जाएगी. ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? प्रिपेयर द मार्केट डिमांड शेड्यूल. हमें क्या प्रिपेयर करना है? मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर द गिवन डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स की डिमांड दे रखी है और हमें क्या प्रिपेयर करना है? मार्केट डिमांड शेड्यूल. अज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली 3 इंडिविजुअल्स. हमें क्या मानना है? केवल 3 इंडिविजुअल्स है एक्स वाई एंड जेड इन दी मार्केट. ओके, तो आपके पास क्या क्या है ये देखिए. प्राइस आपके पास दे रखी है 40, 50 और 60. 40, 50 और 60. डिमांड ऑफ एक्स लिख दोगे, डिमांड ऑफ वाई लिख दोगे, डिमांड ऑफ जेड. तो मार्केट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? डिमांड ऑफ एक्स प्लस डिमांड ऑफ वाई प्लस डिमांड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मार्केट डिमांड. तो डिमांड ऑफ एक्स कितना है? 100, 80, 60 और 40. 100, 80, 60 और 40. डिमांड ऑफ वाई कितना है? 50, 40, 30 और 20. और डिमांड ऑफ जेड कितना है? 40, 30, 20 और 10. तो मार्केट डिमांड क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो 150 प्लस 40, 190. 120 प्लस 30, 150. 60 प्लस 30, 90. 90 प्लस 20, 110. 40 प्लस 20, 60. 60 प्लस 10 इज 70. ओके, तो ये आपके मार्केट डिमांड कैलकुलेट हो गई है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर. मतलब खर्चा शो करती है फॉलोइंग टेबल. विच आनंद इज विलिंग टू स्पेंड ऑन कमोडिटी एक्स. जो आनंद खर्च करना चाहता है किस पर? कमोडिटी एक्स पर. अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस पर. अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस पर. प्रिपेयर डिमांड शेड्यूल ऑफ आनंद. क्या प्रिपेयर करना है आपको? डिमांड शेड्यूल. किसका? आनंद का डिमांड शेड्यूल आपको प्रिपेयर करना है. तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं प्राइजेस 50, 60, 70, 80 और 90. एक्सपेंडिचर 1000, 960, 840, 800 और 700. तो यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकालनी है? डिमांड इन यूनिट्स कैलकुलेट करनी है. तो डिमांड इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस. क्या होता है? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस. ये जो 1000 है उसे क्या करेंगे? 50 से हम डिवाइड करेंगे. ओके, अब यहाँ पर जो बात हमें ध्यान देनी है वो क्या ध्यान देनी है? हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए. क्या चीज़ पता होना चाहिए? कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके बराबर होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस के बराबर होता है. ओके, तो अगर हमें क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर और प्राइस दे रखा है तो हम क्या क्वांटिटी नहीं निकाल सकते हैं? हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं. ओके,
तो जब एक्सपेंडिचर ये चीज़ इनटू में इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो क्वांटिटी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। ओके, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, यूनिट्स में क्वांटिटी। तो अब आपके पास प्राइस है और एक्सपेंडिचर है। ओके, तो 1000 एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 50 कितना होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 20, 960 डिवाइडेड बाय 60 16, 84 डिवाइडेड बाय 840 डिवाइडेड बाय 70, तो 84 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 12, 800 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज 10, 720 डिवाइडेड बाय 90 दैट इज 8। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल थर्ड सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। द डिमांड फॉर क्रिकेट टिकट्स एट इंदौर इज 2000। डिमांड कितनी क्रिकेट टिकट्स की इंदौर में, 2000, जब प्राइस कितना है 400। तो क्वांटिटी डिमांडेड 2000 है कब, जब प्राइस 400 है, बट द डिमांड डिक्रीजेस टू 1600। अब डिमांड क्या हो गई, कम हो गई 1600 का, व्हेन द प्राइस राइजेस टू 800, है ना। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था कि जब भी प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है, ज़्यादा, और जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, कम। तो यहाँ पर क्या है, जब प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है, और जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला होता है, माइनस का साइन आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, सॉरी यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, एक चीज़ कम होती है और एक चीज़ बढ़ती है, तो उस कम चीज़ को डिनोट करने के लिए हम नेगेटिव साइन डिनोट करते हैं। तो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी क्या शो करता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ओके, ठीक है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ओके, तो ईजी है, प्राइस लिख दो 400 और 800, क्वांटिटी डिमांडेड 2000 और 1600, स्लोप इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज 400 माइनस 800 और 2000 माइनस 1600। तो क्या है, नेगेटिव का 400 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव का 400, तो क्या आएगा, नेगेटिव का 1 आएगा। ओके, तो ये आपका क्या निकला, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। क्या निकला, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। बस इसमें ये चीज़ याद रखेंगे, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 5। सपोज देयर आर 3 कंज्यूमर A, B एंड C, द डिमांड शेड्यूल्स आर गिवन बिलो, प्रिपेयर मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, मार्केट डिमांड शेड्यूल प्रिपेयर करना बहुत ईजी है। प्राइस दे रखा 1 2 3 4 5 A, B और C का दे रखा इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड ऑफ A प्लस इंडिविजुअल डिमांड ऑफ B प्लस इंडिविजुअल डिमांड ऑफ C इज इक्वल्स टू मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो 600 प्लस 300 900, 900 प्लस 700 कितना हो जाएगा, 1600। ओके, 400 प्लस 250 650, 650 प्लस 650 1300, 320 प्लस 180, 500 500 प्लस 500 1000, 250 प्लस 150 400, 400 प्लस 300 700, 180 प्लस 220 तो 400। ओके, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, मार्केट डिमांड। तो ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया है, मार्केट डिमांड। I hope that to this video you have understood some questions related to market demand schedule. In the upcoming video, we will understand how to solve the questions related to price elasticity of demand. Thank you.